करदा इसलिए तुहानूं शायद पता है कि नहीं, असीं पिंडां 'च वेलणे लाईदे ने जिथे असीं गन्ने पीड़ी दे ने। और गन्ने पीड़ के जी मैल हुंदी है ला के पीपा एक टुट्टा जिहा हुंदा उहदे 'च पाई जाईदी है। मैं निक्के किसान की गल करदा असीं क्योंकि निक्के किसान है। और फिर राती गिद्दड़ आते हैं जिहड़े सारी मैल खा जाते हैं, फिट्टे होंदे ने मियाँ नवाज शरीफ साहब तरह। तो वो जिहड़े गिद्दड़ ने जिन्होंने मैल खाधी उन्होंने तरीका ही है कि रात की राती आओ मैल खाओ तो उस तो बाद हुकूमत जी वधाते जाओ। तो दूजे पासे है खान जिन्हें इन्हों की मंजी भी ठोकनी है, इन्हों की पीढ़ी भी ठोकनी है और हुकूमत करनी है इन्हों के सीने ते मूंग दल के। क्यों? क्योंकि चोर ने, करप्ट ने। मरियम साहबा कल कह रही सन कि सैफुल मलूक खोखर साडा सरमाया है। ये बिल्कुल मरियम साहबा ने दुरुस्त गल की है, बिल्कुल दुरुस्त गल की है। क्योंकि जिस बाप की बेटी है मरियम सफदर, ओदा सरमाया चोर डाकू कब्जा माफिया ही तो हो सकता है। 45 कनाल सरकारी अराजी सी और 150 कनाल जी है आउटसाइड दूसरे लोगों की जी अराजी वो कब्जा की हुई है। गवर्नमेंट ने वो अराजी छड़ाई जो 1.25 अरब रुपए जिसकी मालियत है। अब उसके ऊपर इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे और हम आपको गरीबों के घर बना के दिखाएंगे। और उन्होंने गरीबों के विच हो सकता मेरे कुछ दोस्त कैमरामैन भी आन, ऐसे लोग जिन्हों की 25-25, 30-30, 40-40 हज़ार तनख्वाह उन्होंने उत्थे कर देंगे। और एक होर गल, ये जिहड़े लोग हुंदे ने 25,000, 30,000, 40,000, 20,000 कमाने वाला, एक कदे कर्जा चोर नहीं हुंदा। इहनूं तुसीं कर्जा दिंदे हो, घर दे उत्ते मॉर्गेज दिंदे हो, वापस करेगा तुहानूं। कर्जा चोरी हमेशा वड्डी गर्दन वाला करदा है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने तमाम बैंक्स नूं इंस्ट्रक्शन दी है कि जिहड़े लोगों की तनख्वाह घट है उनको भी कर्जा दिया जाए घरों के लिए और आसान इंटरेस्ट पे दिया जाए। और अगर किसी की नौकरी नहीं है, वो जाती छोटा मोटा कारोबार करता है, तो उसको भी कर्जा दिया जाए। अब आप कहते हैं, बैंक कहते हैं जी हमें क्या पता हो कितना कमाता है, तो उसका बिजली का बिल देखें, उसका टेलीफोन का बिल देखें, वो जो गैस का बिल पे करता है उससे हिसाब लगा के उसकी इनकम का उसे कर्जा दें। अब खोखर पैलेस और जाती उमरा पैलेस नहीं बनेंगे, अब गरीब का घर बनेगा जिसका वादा करके खान आया था। फर्क सिर्फ एक है, वादे सारे करते सन, खलोता मर्द दा बच्चा एक ही है। मेन वादा तुहाडे नाल एक सी और वो सी कि ना चोरां दे नाल हाथ नहीं मिलावांगे। मेरे खान दे उत्ते जिहड़ियां रोज़ बकवासियात हुंदियां ने, अटैक हुंदे ने, साडे वर्गे उहदे अदना कारकन जिहड़े इत्थे झूठे परचे और झूठे मुकदमे फेस करते हैं अपनी हुकूमत हुंदे होए। इस गल का सबूत है कि खान ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जिहड़ी गल कीती सी उहदा पूरा मुल पाया तुहाडे नाल और इंशाल्लाह अगों भी पाएगा। ये मैं दोबारा इस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ये वो कंपनी है जिसका मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। $3.80 1 किलोमीटर का एक किराए दियां बसां ने सारियां मेट्रो दियां, तुहाडियां नहीं हैगियां। एक बैरूने मुल्क है, मैं उसका भी नाम नहीं लवांगा क्योंकि मुल्क मैनू बड़ा प्यारा है। उस मुल्क नाल साडियां 100 साल दियां दोस्तियां ने, पर हर मुल्क दे विच हुसैन हकानी ते हुंदे ने ना। वो साडा मुल्क होवे या कोई होर होवे, मीर जाफर मीर सादक हुंदे ने ना। वो साडा मुल्क होवे या कोई होर होवे, अयाज सादक हुंदे ने ना हर मुल्क दे विच। इसे तरीके दे नाल इस कंपनी ने किराए ते बसां जिहड़ियां चलाईयां, शरीफा ने इन्हां नूं दित्तियां, जिन्हां ने मेरे ते मुकदमा किया होया। $3.80 1 किलोमीटर का किराया वसूल किया 8 साल। उस तो बाद किहदी हुकूमत आई? तुहाडे अपने भरा अपने वीर इमरान खान दी दोबारा रीवैल्यू होया वो किराया बसां दा। और इसे कंपनी ने, किसी होर ने नहीं, इसे कंपनी ने उसे लाहौर दे विच, उसे सड़क दे विच, उसी शहर में, उसी सड़क पे, उन्हीं बसों के साथ जो बसें चलाई वो $3.80 फी किलोमीटर पे नहीं, $1.86 फी किलोमीटर। ते जिहड़ा उत्ते वाला $1.94 फी किलोमीटर सी, ये तुहाडे प्यो कोल जांदा सी। जे उदों मुनाफा सी ते अज घाटा क्यों पा रहे हो? अज जिहड़े 340, 350 या 320 रुपए का फी किलोमीटर घाटा क्यों पा रहे हो?
ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਗਾ ਕੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰਪਟ ਔਰ ਚੋਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਮਲਾਈ ਖਾ ਕੇ ਗਿੱਦੜ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੜ ਪੈ ਗਿਆ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੋ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ। जट का पुत तुन के रखांगा। तो मैं गल दस दिया, जितने मुकदमे करोगे उतनी आवाज में इजाफा होगा। आप बल्कि मेरी मदद कर रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की। आप देख लें कि हमारी बहनें हों या हमारे भाई हों, हम शाना बिशाना खड़े हैं। आखिरी बात मैं आपकी खिदमत में करूं, कल प्राइम मिनिस्टर साहिवाल गए थे। 1320 मेगावाट का पंजाब दी एक लह लहांदी धरती के उत्ते कोले का प्लांट लाया गया 320 मैगावाट का। पूरी दुनिया 1320 मैगावाट का पूरी दुनिया दे विच कोयले के प्लांट बंद कर दिते गए हैं, क्योंकि उसका जिहड़ा धुआं है उहदे नाल कैंसर हुंदा है, उहदे नाल दमा हुंदा है, उहदे नाल बहुत सारियां बीमारियां हुंदियां ने। शंघाई दे विच 2020 तकरीबन सारे कोल प्लांट बंद हो गए ने। मगरब पहले तो कर चुका है, और अगर किसी मुल्क में कोल का प्लांट है, क्योंकि गिद्दड़ फिर आके झूठ बोलेंगे, तो वो कोयले को डायरेक्ट जला के बिजली नहीं पैदा करते, पहले उसकी गैसिफिकेशन करते हैं, फिर बिजली पैदा होती है। यहां पर कोयले से डायरेक्ट बिजली पैदा की गई। 1340 मेगावाट का साहिवाल की जरखेज जमीन के अंदर वो प्लांट लगाया गया। फूड बास्केट, जो हमारी फूड बास्केट है, जिथों सानू कणक आंदी है, जिथों सानू मकई आंदी है, जिथों सानू शुगर आंदी है, जिथों सानू दुध आंदा है, घ्यो आंदा है। और इत्थे ही गल नहीं मुक्की, उस बिजली घर दे विच रोज़ 18,000 टन कोयला जलता है। और वो कोयला पहले कराची आंदा है, क्योंकि इंपोर्टेड कोयला है। ये कोयला नहीं जिहड़े दोवें भरा गए सन चनियोट, इत्थों सोना निकल आया है। वो लोहा जिहा फड़ के आंदे सन, सोना निकल आया है। वो कमबख्तो, तुसीं ते लोहे नूं हत्थ लाओ उहनूं जंग पै जांदा है, सोने नूं हत्थ लाओ लोहा हो जाता है। तुहाडी किस्मत एडी अपने लिए चंगी है तो आवाम लिए भैड़ी है। साडा सोना तुहाडे हत्थों कित्थों निकलना है? एनीवेज, वो पहले कोयला इंपोर्ट किया जाता है कराची से, फिर उसका पैसा दिया जाता है अजाफी, और साहिवाल में आके जलाया जाता है। कल का जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो एयर की क्वालिटी बताता है, उसके हिसाब से पाकिस्तान का कल का, मैं आपको कल का बता रहा हूँ, सॉरी परसों का 28 तारीख का मैंने चेक किया था। पहले नंबर पे लाहौर तकरीबन 257 था स्कोर, दूसरे नंबर के ऊपर कराची 237 था स्कोर, और तीसरे नंबर पे साहिवाल 187 था स्कोर। अब साहिवाल छोटा सा शहर है, तो फैसलाबाद होना चाहिए था, मुल्तान होना चाहिए था, हो तो अल्लाह करे कोई भी ना, लेकिन आबादी के लिहाज से उनकी आवाज़ को आलूदा, जहाँ सनदें हैं सियालकोट होना चाहिए था। साहिवाल वालियां दा की कसूर है? हाँ, उन्होंने एक कसूर है, उन्हें पिछले 2-3 साल इन्होंने चोरों नूं वोटां दित्तियां। ये चोर वो ने जेड़े आंदे ने मगर मैनू मारना है तो बाहर वाले पासे मारियो ताकि लोगों को सट नजर आवे। यही बिजली घर जो है ये उधर लग सकता था कहीं कोस्टल बेल्ट के ऊपर भी, जहां आबादी नहीं थी दूर दराज, और वहां सस्ता भी पड़ना था, कोयला डायरेक्ट वहां आ जाता। लेकिन फिर पंजाब च चिमनियां कितों नजर आनियां सन, असी तो वोट इत्थों लेने सन। सो ये वो चोर हैं जिनको इमरान खान ने हाथ डाला है। सारी उम्र कहते रहे सेनेट में पैसा चलता है, अब ये खुद कहते रहे या नहीं कहते रहे? जब इसी धरती के पुत्र चौधरी सरवर ने इन्हों को 35 वोट ले, इन्हों के सीने ते मूंग दल के, तो ये रो रहे थे। हमारी एक दोस्त उस्मा बुखारी साहबा रो रही थी तब, कि ये आंसुओं से रो रही थी कि ये चौधरी सरवर को कहां से वोट पड़ गए, इन्होंने वोटों की खरीदारी की है। तो आओ हुण फिर ओपन बैलेट करो, पता लगे दुध का दुध पानी का पानी होए। इमरान खान क्रिकेट में भी इंडिपेंडेंट एम्पायर लाया था, ट्रांसपेरेंसी लाया था। इमरान खान आज भी सेनेट में भी वही बात कर रहा है कि सामने लाएं किसने सेनेटर बनना है। जो 50, 60, 80 करोड़ लगा के सेनेटर बनेगा वो फिर कौम की बात नहीं करेगा, वो पहले 80 दे नाल 80 ते बनाएगा ना, वो जिस वेले 1.5 अरब बनाएगा तो उत्थों अगे काम शुरू होएगा। सो भाई जी, जिन्हां रकमां लाइयां होंदियां ने
वो पहले रकमां पूरियां करते हैं। सो इमरान खान हर मुमकिन कोशिश करेगा अवाम से किए हुए वादे की अदालत में है, मौजूद अदालत में, वहां से बात ना बनी तो हम इंशाल्लाह असम्बली के अंदर इसको आईनी तरमीम लेके आएंगे और तुहानू जिवें असी दुध काढ़ी दा ते पानी बाहर निकल जाता है तो दुध रह जाता है तो उस बाद खोया रह जाता है थले, इंज ही है ना। इसे तरीके ना मैं पिछली बार भी कहा चिप्स का पैकेट खोलो तो विचों शबाज शरीफ बाहर निकल जाता है तो थोड़ी जी चिप्स रह जाती है। तो इसे तरीके ना दी सारी फूक ना निकली नजर आवे इस बारी ते गल करना। मैं आज बता देता हूं आपको, ये सारे चोर कभी भी आईनी तरमीम के साथ सौखे तरीके नाल खड़े नहीं होंगे, फंसे होंगे। और फंसे किस तरह होंगे, जदों आवाम धक्के खड़ा करेगी कि नहीं ये तरमीम करो। और इंशाल्लाह आवाम से भी राब्ता करेंगे, पार्लियामेंट में भी फाइट करेंगे, क्योंकि अगले 2-3 साल भी आपको ये चीखते नजर आने। वजह एक है, हम हुकूमत में हैं, अगर हम आज इनसे सौदेबाजी कर लें, 2-3 सौदेबाजियां हैं, बड़ी वाजे बता देता हूं। नंबर 1, 34 शिकें लिख के दी थी जो सारे ही मान गए थे। मैं अफसोस के साथ कहता हूं सारे ही मान गए थे, एक नहीं माना था, सिर्फ एक बंदा। और उसी बंदे को मैंने कोरोना में भी अकेले को खड़े देखा था। मैं ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कसम के साथ कहता हूं, मैंने तब भी खुदा की कसम उसको अकेले खड़े देखा था। कोई पाकिस्तान में उसके साथ उस टाइम भी नहीं खड़ा था, गरीब आदमी के अलावा। जब कोरोना पे इमरान खान ने कहा था कि मैंने हार्ड लॉकडाउन नहीं लगाना, आप दोस्तों ने भी किया होगा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन आपने भी तनकीद की होगी उस पर। उस टाइम टेलीविजन ने तनकीद की, FIR उसके खिलाफ दर्ज करने की बात की, लेकिन वो मर्द का बच्चा डट के खड़ा रहा उस टाइम और उसका समर अल्लाह की जात ने उसको दिया। हमारा ना सिर्फ गरीब बचा, कल की खबर है और आज सुबह चैनल्स चला रहे हैं, मैं समा पे भी देख रहा था, ARY पे भी देख रहा, दूसरे चैनल्स पे भी, कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने इंडिया को मात दे दी है। हमारी पिछले 13 साल में बुलंद तरीन जगह पे इस टाइम स्टॉक एक्सचेंज है। ये हमारी पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये जिस वेले तुसी कहंदे हो ना रब दी राज दिओ ते अगों पता नहीं किन्ने गुणा लभदे ने। ये खान ने रब दी राह दे विच फैसला लिया सी, गरीब वास्ते फैसला लिया सी, अमीर ते सारा दूजे पासे खलोता सी, क्योंकि पहली बीमारी सी जिहड़ी अमीरां नूं भी लग जानी सी और उहदा इलाज कोई नहीं सी। और असी सारे अमीर हैं क्योंकि गरीब वो है जिन्हों अगले वक्त दे टुक दा नहीं पता कि मैनू अगले वक्त दा टुक कितों लभना है कि नहीं लभना। सो कहण दा मतलब है कि इमरान खान उदों भी गरीबां नाल खड़ा होया, अज भी सैनट दे इलैक्शन च भी वही गल करेगा जिहड़ा वादा कीता। और अगर आज हम इनको वो 34 शिकें जो इन्होंने लिख के NRO मांगा था वो दे दें, शहबाज शरीफ दियाँ 10 अरब दियाँ दुध जिहड़ा मझां दा उन्होंने कबूल कर लईए कि हाँ जी एक मझ ने इन्ने अरबां दा दुध दिता सी। इनके जो 5 मंजिला प्लाजे के अंदर जिहड़ियां मंजिलां ही है, सामने तुहाडे प्लाजे दियां 5 ने, उत्ते 11वीं मंजिल इन्हां दे दमाद ने खरीद लई सी, उन्होंने कबूल कर लईए। जलजले जदगान दी जिहड़ी इमदाद लुटी सी बरतानिया तो आई, उन्होंने कबूल कर लईए। मरियम सफदर दी लंदन दी की पाकिस्तान च भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उन्होंने कबूल कर लईए। सैफुल मलूक खोखर नूं हक बाऊ सुल्तान दे तोबा नौज बिल्ला बराबर तस्लीम कर लईए। राणा सनाउल्ला साहब नूं तोबा नौज बिल्ला दाता साहब दे नायब दे तौर दे उत्ते कबूल कर लईए। ते फिर इमरान खान तो चंगा हुक्मरान कोई नहीं है। फिर जिस तरह जरदारी नूं गार्ड ऑफ ऑनर दिते, जिस तरह जरदारी नूं 72 डिशां दे खाने खवाए, ये खुदा दी कसमें इमरान खान दे पैर भी कुटणगे। लेकिन हुकूमत करनी इस तरह सौखी नहीं है, अदालतां दीयां पेशियां लैणियां ते इमरान खान वास्ते भी रोज़ आके एक्सप्लेनेशन देणियां बिल्कुल साडे लई भी आसान काम है कि असीं भी लम्मे पै जाइए, लेकिन असीं मुश्किल रस्ता चुनिया। इमरान खान साडे लीडर ने मुश्किल रस्ता चुनिया, इंशाअल्लाह उत्थे खड़े रवांगे। इमरान खान दा फैसला है कि NRO नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। अगले 10 साल लड़िए, अगले 20 साल लड़िए, NRO नहीं देना। हुकूमत होए तद भी, हुकूमत ना होए तद भी। इसलिए नून लीग को वाज़े पैगाम है, ए वाण है ते ए दौड़ है। आओ जो दोने भजांगे तो पता लग जाएगा कौन अगे निकलता है। ए घोड़ा तो घोड़े का मैदान। NRO नहीं मिलेगा। आपके सवाल देखो, गल ये है कि करप्शन जिहड़ी है वो जिहड़ी रिपोर्ट आई है वो परसैप्शन बेस कर दी है कि करप्शन की परसैप्शन वध गई है। 2 चीज़ों के उत्ते सानू स्कोर घट मिले है।
आम लोगों वास्ते मैं दस दियाँ, एक के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता कानून के निज़ाम चों। असी मानते हैं सच है गल, इनू बदलना पैना है। इनू बदलने वास्ते तुहानू तरमीमा करनियां पैणियां ने, तुहानू कानून चेंज करने। तुसी वकील हजरात खड़े हो, तुहानू पता है तुहानू कानून चेंज करने पैने ने। साडे कोल इस वेले तक तो वोट नहीं है, जिस वेले होणगे वो भी करांगे। और असी अपनी आला अदलिया कोलों भी गुजारिश करांगे कि इस चीज़ नू असी सारे बह के इकट्ठे रिव्यू करिए। साडा काम पुलिस नू देखना, उन्होंने दुरुस्त करिए और इस काम नू ठीक। दूसरी चीज़ जिहड़ी परसैप्शन है वो है कि जिहड़े डेमोक्रेसी के अदारे ने उन्हां तो आवाम की जिहड़ी तवक्कुआत सन, ते डेमोक्रेसी ते दोनों इकट्ठे होंदे ने, हुकूमत भी होंदी है ते अपोजिशन भी होंदी है। ते उत्थे 35% के उत्ते या जिस वेले 30% ते चोर बैठे ने सिंध च, ते उत्थों जिहड़ा स्कोर निकलना वो भी साडे ते पैना है या नहीं पैना। ते उन्हां चोरां दा भी हिसाब लवो। वो एडे बेशरम ने टीवी ते आके इस रिपोर्ट नू गलत कह रहे हैं सोचों बगैर कि 35% खेत तुहाडे मुंह ते है। इमरान खान के किसी वजीर पे अगर तो करप्शन का इल्ज़ाम है तो बताएं। इमरान खान अगर अपनी नानी, मासी, चाची, पोते पोतियां नू यूनाइटेड नेशन लैके जाता है 777 तो दसो। इमरान खान का सारा खानवादा अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहता है तो बताओ। इमरान खान अगर तुम्हारी तरह 13-13 लाख डॉलर के दौरे करता है तो बताओ। इमरान खान तो काबुल का दौरा $10,000 में करता है, जो दौरा तुम लोग $2-2 लाख डॉलर में करते हो। इमरान खान तो यूनाइटेड नेशन का दौरा जो है वो $60,000 में करता है, या $1.5 लाख में करता है, जो तुम लोग 13-13 लाख डॉलर में करते हो। इमरान खान डिवोर्स का दौरा जो है 50,000 कम डॉलर से करता है। तो हमने तो करप्शन नहीं की, आवाम के सामने है। असी तो अजे भी तुहाडे सामने फिर रहे हैं। इसलिए जिन्होंने करप्शन की है वो मोटे मोटे बिल्ले, वो दानियाल अजीज साहब जिन्हों को सरगोदा के 7,000 कनाल जमीन खाली करवाई गई, वो जिन्हों झूठ बोल बोल के मुछां चिट्टियां हो गई ने, बाकी सब कुछ काला है अजे तक। वो जवेद लतीफ साहब जिन्होंने एक वैगन अड्डे की जमीन जाली तौर पर थिया के, उन्होंने वालदा मेरी भी वालदा ने, और मैं कसम खुदा दी सच कह रहा, मावां साझियां ने, साडी मां दे नां करा दी, क्योंकि वो जवेद लतीफ की मां भी साडी मां है। उन्होंने की पता भोली मां नूं कि की करन दिया मेरे नाल। सो वालदा के नाम पे करा दी वो ज़मीन, और अब बेचारी वालदा को मुकदमे भुगतने पड़ रहे हैं क्योंकि सरकारी ज़मीन लूट मार के वालदा के नाम पे करा दी। उस तो बाद आके मगरमच्छ के आंसू बहाने ने कि हमारी वालदा के ऊपर मुकदमा हो गया। उस औलाद नूं पूछो, गंदी औलाद, ना मज़ा ना स्वाद, कि आप लोगों ने ऐसे काम किए क्यों हैं। तूर साहब आ जाए, तशरीफ ले आए। तूर साहब आ जाए, तशरीफ ले आए। उस औलाद से आप पूछें कि आपने ये काम क्यों किया है। दूसरा, उनके पास एक फ्लोर मिल थी, वो भी सरकारी ज़मीन पर। इसी तरीके से एक धोती पहन के लाहौर में फिरते हैं इनके जग्गा जी, उन्होंने भी एक, थोड़ा सा पीछे हो जाए, उन्होंने भी एक सोसाइटी काट दी सरकारी ज़मीन के ऊपर। तो आप इनके जड़ा पन्नोंगे वही लाल निकलेगा। ये है ही कब्जा माफिया सारा जी। अच्छा गिल साहब, ये बताएं कि आप जब पहली बार अदालत पेश हुए तो आपके खिलाफ नारे लगे थे, आज आपको फूलों की पत्तियां पेश की गई हैं, तो ये कैसा सफर है नारों से फूलों की पत्तियों तक। देखो जी, गल ये है कि नारे लगन खिलाफ या नाल मेरे कन्ना नूं इहदा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग जिहड़ा है वो खान दे पिछे है। ये नारे लाण, धक्के देण, जो भी करन, मैं पहले भी दसिया सी, मंजी पीढ़ी मुनासिब ठोकी जाएगी। यहाँ पर हर करप्ट की मंजी पीढ़ी का मुनासिब इंतजाम किया जाता है जी। और कोई सवाल? कि आप मशीर जो हैं सारे सर जोड़ के बैठे एहतसाब करने के लिए, क्या आप लोगों ने गरीब आवाम के रिलीफ के लिए क्या सोचा अभी तक? क्या ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये जो 10 अरब आपने वापस ले लिया, ये जो पिछली दफ़ा एंटी करप्शन ने 3 अरब रिकवर किया था, अब 400 अरब किया है, ठीक है ना, इसका गरीब को क्या फ़ायदा है? गरीब को तो आटा नहीं मिलना है इसमें से। इसका जवाब देता हूँ। पिछली हुकूमतों में ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40, 50 अरब रुपए तक ये किसी गरीबों के प्रोग्राम पे लगाते थे। इस हुकूमत में आज हम 250 से 300 अरब गरीबों को डायरेक्ट वो जो कैश दिया जाता है, उसकी आपको इंपॉर्टेंस का नहीं पता, मुझे नहीं पता, इस दोस्त को नहीं पता, क्योंकि आप आटा अभी खरीद सकते हैं जेब से जाके। उससे पूछें जिसके पास कल के खाने के पैसे नहीं कि 2,000 रुपया क्या है, वो बहुत बड़ी रकम है उसके लिए 2,000। और आप दोस्तों की भी ज़िंदगी में ऐसा वक्त कभी ना कभी आया होगा, क्योंकि ज़्यादातर सेल्फ मेड है, कि बंदे के लिए 1,000 रुपया क्या चीज़ होती है। तो इसलिए हुकूमत ने जितना चोरों से पैसा रिकवर करना है वो गरीब के पास ही जाना है,
क्योंकि इमरान खान ने वजीरों को तो अयाशियां करने नहीं देनी, तो पैसा कितने ते लगना है ना, वो इंशाल्लाह गरीब ते लगेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਕਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। 5 फरवरी का